सुंदर दिखना हर किसी की ख्वाहिश होती है और कई बार इस सुंदरता को और खूबसूरत करने की ज़रूरत होती है। जब हम एक घर खरीदते हैं तो उस घर को भी जब तक पेंटिंग ना करो वो घर सुंदर नहीं दिखता। उसी तरीके से अगर आपके अंदर खूबसूरती है तो उस खूबसूरती में निखार जो है वो मेकअप के बाद भी आता है। आप देखते होंगे कि जब आप फोटोग्राफ क्लिक कराते हैं तो कई बार जब वो बिना मेकअप का फोटोग्राफ होता है तो आपको फ़िल्टर लगानी होती है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो झारखंड में कई सारी जगह ऐसे हैं जहाँ कुछ पार्लर्स ऐसे हैं जिनकी चर्चा जोरों पर होती है। अगर हम झारखंड के रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में ब्यूटी हब है, एक ऐसा पार्लर है जहां की चर्चा रामगढ़ के दूर तलक होती है। और आज हमारी टीम यानी कि लाइव इंडिया की टीम जो है वो ब्यूटी हब पार्लर में मौजूद है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि इस पार्लर में कई सारी लड़कियां जो हैं वो मेकअप कराने और अपने बालों को ठीक करने के लिए पहुंची हुई हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल और मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। आज मेरी टीम जो है वो ब्यूटी हब पार्लर में पहुंची है जो कि रामगढ़ में है। इस पार्लर की क्या खासियत है उन तमाम चीज़ों से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको इस पार्लर की ऑनर से मिलवाएंगे और उन्हीं से जानेंगे सबसे पहले उनका नाम क्या है। मैम, स्वागत है आपका और मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। मेरा नाम रूपा सोनी है जी, और मैं रामगढ़ झारखंड से हूँ। रूपा जी, इस वक्त हमारी टीम आपके पार्लर में मौजूद है, ब्यूटी हब नाम है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि इस पार्लर की क्या खासियत है वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए मैम, पार्लर तो बहुत सारे होते हैं, पर मेरा पार्लर इसलिए ख़ास बनता है क्योंकि सबसे पहले तो मेरा पार्लर का नाम है द ब्यूटी हब सैलून। ब्यूटी का ये हब है, ये खजाना है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा ख़ास इसलिए है क्योंकि ये वुमेन पार्लर है ओनली। और यहाँ पे कस्टमर को बहुत चीप रेट और बहुत अच्छी सर्विस दी जाती है और प्लस आपके बजट में। आप ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जो बजट अलाउ नहीं करता है बड़े बड़े पार्लर में, लेकिन मैं वो हर मेंबर के लिए काम करती हूँ जिसका बजट बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं करता है और वो कम खर्च में बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं तो वो मेरे पार्लर में आ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको इमोशनली टच वो हमारे स्टाफ भी देते हैं और मुझसे तो वो मिलेगा ही। मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था कि आखिर आपके पार्लर की ऐसी क्या खास बात है कि कस्टमर्स को यहाँ आना चाहिए, लेकिन आपने पहले ही बता दिया कि आप जो बजट देती हैं वो पॉकेट फ्रेंडली होता है। पॉकेट फ्रेंडली लोगों के बजट के लिए काफ़ी बेटर होता है। तो मैं चाहूँगी कि एक बार आप ये भी बताइए, जैसे फेशियल होता है, हेयर कट होता है, थ्रेडिंग होता है, अपर लिप कई लोग बनवाते हैं, ये सबसे कम प्राइस की अगर हम बात करें तो वो कितना जाता है और सबसे हाई जो है वो कितना जाता है? देखिए, अगर थ्रेडिंग की बात करें तो थ्रेडिंग अभी हर पार्लर में, नॉर्मल पार्लर में भी 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़, 80 रुपीज़। लेकिन हमारे पार्लर में फॉरहेड, थ्रेडिंग और अपर लिप मात्र 50 रुपीज़ में ये तीनों चीज़ होती है। और किसी का बजट अगर नहीं होता है तो वो हम लोग उसको डिस्काउंट करके और भी बहुत सारे ऑफ़र देते हैं। ऑफ़र में भी ये चीज़ चलता है कि जैसे अगर आप 10 बार करा रहे हैं तो आपको 2 बार मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको मिल जाएगा। और फेशियल की बात करें तो फेशियल जनरली देखा जाता है कि वो 1000 से शुरू है अगर अच्छा करे तो, लेकिन हमारे पास ओनली 399 से शुरू है और आप जितना भी आप ऊपर जा सकते हैं 5000, 6000 वैसे आप करा सकते हैं। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल होते हैं रूपा जी, जहाँ पर बोला तो जाता है कि ये महंगा प्रोडक्ट है जिसका हम लोग जो है फेशियल कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे चीटिंग होती है। कई सारे कस्टमर्स जो हैं और खुद एम्प्लॉयज़ जो हैं इस चीज़ का वीडियोस बना करके वायरल करते हैं, तो जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक डर होता है और कई लोग पार्लर नहीं भी आना चाहते हैं। तो ऐसे पार्लर्स को और आपके पार्लर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको लेकर के आप क्या संदेश दीजिए? आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि आप मेरे पार्लर में आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारा ऑन स्क्रीन है। जब भी मैं कस्टमर का कोई भी प्रोडक्ट से अगर मैं फेशियल कर रही हूँ तो उनके सामने मैं प्रोडक्ट निकालती हूँ, उनके सामने प्रोडक्ट वो रहता है और फिर मैं उसको फेशियल हो, चाहे वो हेयर का कोई भी काम हो, स्किन का कोई भी काम हो, मेकअप का कोई भी काम हो, वो आपका सामने ही सारा चीज़ होता है, ऑन स्क्रीन सारा चीज़ आपको हाईलाइट होता रहता है। मतलब एक विश्वसनीयता जो है वो आप अपने कस्टमर्स के साथ बना के रखी हुई हैं। जी बिल्कुल। कितना साल पुराना है ये पार्लर?
मैं रामगढ़ में तो 17 से हूँ, 2017 से। पर मेरी पार्लर इससे पहले घाटों में थी। तो घाटों में मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, तो मैं वहाँ पे पार्लर करती थी। तो वो मेरा 95 से है। 95 से। कितने पुराने और नए कस्टमर आपके साथ जुड़े हुए हैं इतने सालों? ऐसे रामगढ़ में तो जो भी मेरे कस्टमर, जो भी क्लाइंट हैं मेरे, वो मेरे तो परमानेंट क्लाइंट है, वो हमेशा मेरे पास आते हैं। और जो घाटों में भी मैं छोड़ के आई, वो भी मेरे पास आते हैं। रूपा जी, एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि कई बार जब पार्लर लोग खोलते हैं तो स्टाफ के भरोसे पार्लर चलता है, तो क्या आप यहाँ पे खुद भी सर्विस देती हैं या फिर स्टाफ ही देते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं सर्विस देती हूँ। और अगर कोई भी अगर कस्टमर आती है और उनको लगता है कि नहीं मुझे आपसे सर्विस लेनी चाहिए, तो मैं खुद सर्विस देती हूँ, क्योंकि ये मेरा पार्लर है। मैं स्टाफ के भरोसे पे कभी काम नहीं करती। और मेरा इस चीज़ में खुद मास्टर डिग्री है, मेरे पास 7 सर्टिफिकेट है। तो मैं सारा खुद भी काम करती हूँ। प्रोडक्ट नॉलेज है, स्किन का नॉलेज है, हेयर का नॉलेज है। तो मैं अपनी देखरेख में काम कराती भी हूँ और करती भी हूँ। चलिए, तो इस पार्लर में लोगों को जो सुविधाएं मिलती है, उसके अलावा जो जानकारी हमें मिली है, कुछ क्लासेस या ट्रेनिंग भी लड़कियों को यहाँ दी जाती है? जी हाँ, मेरे पास एकेडमी है। और आप एकेडमी में बहुत कम चार्ज में बच्चों को सिखाया जाता है। प्लस पूरा प्रोडक्ट ओवरऑल A to Z प्रोडक्ट मैं प्रोवाइड करती हूँ। क्योंकि जनरली लोग प्रोडक्ट लेके आते हैं तो बहुत चीप होते हैं, या फिर उन लोगों को नॉलेज नहीं होता है। इसलिए मैं प्रोडक्ट भी देती हूँ और बहुत चीप रेट में अपना बच्चों को कोर्स भी कंप्लीट कराती हूँ। उसका क्या टाइमिंग क्या है, किस टाइम पे आपका? टाइमिंग कुछ भी नहीं है। मैं 10:30 बजे से मेरा पार्लर ओपन होता है और 8 बजे रात तक रहती है। तो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, बहुत महिलाएं ऐसी हैं कि घर में बच्चे हैं, तो टाइमिंग उन लोग तय करती हैं। और मेरे पास आती हैं 11 बजे के बाद, वो कभी भी आ सकती हैं। 8 बजे से पहले वो 5 बजे के बाद वो जा सकती हैं। तो अभी आप मेरे बगल में आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट के वीडियोस जो है वो हम अपने दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं। रूपा जी, आपसे एक सवाल ये रहेगा, चूँकि मानसून का सीज़न है अभी और भागदौड़ वाली ज़िंदगी है लोगों की, और सबसे ज़्यादा अगर कुछ डैमेज होता है तो वो बाल डैमेज होता है। डैंड्रफ की समस्या लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। आपके पार्लर में डैंड्रफ को लेकर के क्या सोल्यूशन है? देखिए, डैंड्रफ के लिए तो सबसे बहुत अच्छा चीज़ होता है कि आप या फिर आप डेटॉक्सिंग करवा ले बाल को। मैं पकड़ लूँ क्या? डेटॉक्सिंग करवा ले बाल को। या फिर अगर आपका बजट वो अलाउ नहीं करता है, तो हेयर स्पा रेगुलर वे में कराना चाहिए। प्लस ऑयलिंग जो होता है, लोग कहते हैं ना कि ऑयलिंग लगा के मैं 2 दिन रख लेती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होते हैं, या जेंट्स हो या लेडीज हो। बट ऐसा नहीं है। अगर ऑयलिंग लगाना है तो मात्र 2 घंटे के लिए लगाएं। या फिर अगर आप घर पे हैं तो रात को आप लगा के आप सोए, और सडनली जब आप सुबह उठते हैं तो हेयर वॉश हल्के गुनगुने पानी से करना चाहिए, तो आपका डैंड्रफ बिल्कुल नहीं होगा। और तेज़ धार से पानी, जैसे आप शावर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब तेज़ी से आप बाल को वॉश करें। और कंघी जिसका दाना एकदम महीन होता है, जैसे बारीकी जो होती है ना, उस कंघी से अगर आप अपने बाल को हमेशा कॉम्ब करते हैं तो आपकी डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, फेशियल और क्लीनअप को लेके लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं अक्सर। कितनी बार एक महिला को क्लीनअप करवाना चाहिए और फेशियल लेना चाहिए? मैडम, मैं तो ये बोलूँगी कि क्लीनअप का मतलब होता है फेस वॉश। अगर आप पार्लर जाके क्लीनअप करवा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये ज़रूरी होती है, क्योंकि घर पे आप क्लीनअप कर सकते हैं, आप स्क्रब कर सकते हैं। लेकिन रहा फेशियल, है ना, वो फेशियल क्या होता है कि अगर एज पे डिपेंड होता है। अगर एज आपका नॉर्मल है, जैसे अगर आप ऐसे कह सकते हैं कि 18 से 25 साल के बीच में अगर आप फेशियल कराते हो तो 2 मंथ में एक बार लेनी चाहिए। और 25 से 30 साल के बीच में 45 दिन में एक बार फेशियल लेनी चाहिए। और आपका 35 से 40 साल के बीच में अगर आप हैं तो मंथ में एक बार लेनी चाहिए। और अगर 45 से ऊपर चले गए तो 20 डेज़ पे आप ले सकते हैं। अगर आप 50 प्लस हैं तो आप हर वीक एक फेशियल ले सकते हैं विदाउट ब्लीच।
मुझे भी और भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपसे लूँगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो इस वक्त लोग पहुँचे हुए हैं आपके पार्लर में जो सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की होती है, लंबे समय से एक पार्लर में आना, फिर उस पार्लर पर यकीन करके वहाँ पे काम करना। मैम, नाम क्या है आपका? मेरा सीमा से है। सीमा जी, कितने महीनों से आप इस पार्लर में आ रही हैं और कितना विश्वास है इस पार्लर पे आकर? काफ़ी दिन से आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से आ रही हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, नाम क्या हुआ? बबीता शर्मा। बबीता जी, कितने सालों से इस पार्लर में आ रही हैं और यहाँ की सुख सुविधा का लाभ ले रही हैं? मैं तो करीब 6-7 साल से आ रही हूँ। रूपा जी जब से यहाँ है तब से आ रही है। अभी कोई शिकायत का मौका, सर्विस में कोई गड़बड़ी? कभी नहीं, बहुत अच्छा रहा है। और नए लोगों के लिए क्या संदेश दीजिएगा कि उन्हें क्या इस पार्लर में आना चाहिए? हाँ, एकदम आना चाहिए। मैं रानी अब पहुंच गई हूँ द ब्यूटी हब, और मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि यहाँ के सर्विस किस तरह के और किस तरह के सर्विस देते हैं, तो देखते रहिए। अभी जो आप मेरे हाथ में शैम्पू देख रहे हैं, ये अर्गन का शैम्पू है जिससे मेरा बाल वॉश किया गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पहले मेरा बाल वॉश करने से पहले कैसा था और अभी कैसा है। सच बताएं तो बहुत ही ज़्यादा बाल स्मूथनिंग हो गया है, बहुत ही ज़्यादा लाइट कर रहा है, और मुझे ये सर्विस बहुत अच्छा लगा। तो एक बार आप ज़रूर यहाँ सर्विस लेके देखिए और एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नीलम कुमारी। कब से आ रही हैं यहाँ पे? कब से, काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। ज़्यादातर क्या करवाती हैं यहाँ? थ्रेडिंग बनाते हैं। थ्रेडिंग करवाती हैं। हम्म। तो यहाँ पे सबसे अच्छा थ्रेडिंग? हाँ, हमको अच्छा लगता है यहाँ। बताइए, आप यहाँ पे कब से काम कर रही हैं? हम तो साल भर से कर रहे हैं। यहाँ करना हमको बहुत अच्छा लगता है। तो नए पुराने हर तरह के कस्टमर आते हैं? हाँ, यहाँ हर तरह का कस्टमर आते हैं। आप लोगों की तरफ से कस्टमर को पूरा प्यार मिलता है? पूरे पूरे पूरे। देखिए, ये वाला जो विश्वसनीयता जिसकी बात मैं पहले भी आपको बता रही थी, वो बेहद ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात है कि रूपा जी ने बताया कि इनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर जो है वो पहले से लगा होता है। यानी कि कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जहाँ पे लोग पार्लर में इलाज तो माफ़ करिएगा, मेकअप तो कराने जाते हैं, फेशियल गोल्ड का कराने जाते हैं, लेकिन गोल्ड की जगह कुछ और फेशियल कर दिया जाता है, जिसके बाद से कई तरह के सवाल भी उठते हैं। लेकिन यहाँ पर वो विश्वसनीयता आपको मिलेगी। ब्यूटी हब ये जो पार्लर है रामगढ़ में है, और इसी वजह से इस पार्लर में जो पुराने यहाँ के कस्टमर हैं वो अभी भी बने हुए हैं और अभी भी यहीं पर विश्वास जताते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपको पार्लर का कुछ काम कराना है, ये पार्लर बंद है, तो फिर आप यहीं कराती हैं या कहीं और? यहीं पर, हाँ, वेट कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरस्वती कुमारी है। कितने सालों से कर रही हैं? मैं यहाँ 2 साल से जॉब करती हूँ। मैं यहाँ की स्टाफ हूँ। मैं यहाँ पे काम करती हूँ। यहाँ पे ब्राइडल मेकअप भी होता है? हाँ, यहाँ पे सभी प्रकार का ब्राइडल मेकअप होता है। जी। रूपा जी, मैं चाहूँगी एक बार इधर आ जाइए आप। पार्लर काफ़ी सुंदर है आपका, और यहाँ पे जो फैसिलिटी मिल रही है वो भी काफ़ी अच्छी है। ब्राइडल मेकअप, और अगर किसी को पार्लर जो लोग नहीं आ सकते तो वर्क होम जा करके क्या वो सुविधा भी आप लोग? हाँ, मैं ब्राइडल मेकअप के लिए मैं होम सर्विस देती हूँ, क्योंकि सारे लोग तो, क्योंकि घर पे बहुत सारे रीति रिवाज हैं, तो सारे लोग तो ये नहीं कहते ना कि मुझे, बहुत लोग को होता है इशू कि नहीं जाना है, तो मैं सर्विस देती हूँ। एक आखिरी सवाल, एक क्या मैसेज आप अपने जो हमारे दर्शक हैं या अपने न्यू कस्टमर जिनको आप बुलाना चाहती हैं उनके लिए अपने पार्लर के बारे में क्या बता करके आप अपने पार्लर के बारे में कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ अच्छा और चीप रेट में अगर करवाना है तो एक बार ज़रूर हमारे पार्लर में विज़िट करें और आप एक बार देखें। अपना एक सर्विस तो बनता है, क्योंकि हर सर्विस के लिए तो आप कहीं ना कहीं पार्लर आप जाते ही हैं, पर एक बार हमारे यहाँ ज़रूर आए। धन्यवाद हमारे साथ रूपा जी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। द ब्यूटी हब सैलून जो है ये रामगढ़ में स्थित है, और लाइव इंडिया जो है उसकी भी विश्वसनीयता इस पार्लर में आने के बाद बनी है, क्योंकि हमें भी जो कुछ यहाँ पे सर्विस दी गई वो हमें भी काफ़ी पसंद आया। तो ऐसे में हमारी टीम भी यही कोशिश करेगी कि ब्यूटी हब सैलून जो है वो लोग पहुँचे और यहाँ की सर्विसेज की सुविधा जो है वो ज़रूर लें। तो मेरे साथ फिलहाल लाइव इंडिया के इस खास कार्यक्रम अभी के लिए इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं रेखा मिश्रा, नमस्कार।